चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। रामशंकर यादव के खिलाफ रिमांड प्रार्थना पत्र। रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव के खिलाफ भी पत्र जांच अधिकारी ने कोर्ट में पेश किया। रिमांड प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में पत्र पेश किया है। जांच अधिकारी आशुतोष तिवारी ने मांगी 7 दिन की रिमांड। मामले में 14 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। इससे पहले अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, करुणेश पांडे को पुलिस ने रिमांड पर लिया था। पूछताछ के बाद आरोपियों ने टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव को लेकर कई अहम खुलासे किए थे। तो बड़ी खबर, रामशंकर यादव के खिलाफ रिमांड पत्र, और सिर्फ रामशंकर यादव के खिलाफ नहीं बल्कि रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव के खिलाफ भी ये पत्र है। तो राम मंदिर दान चोरी का ये पूरा मामला, और अब एसआईटी अपनी जांच तो कर ही रही है, साथ ही पुलिस ने कुछ आरोपियों को रिमांड पर भी लिया था, जिसमें अनुकल्प मिश्र, करुणेश पांडे और अविनाश शुक्ला, ये तमाम लोग शामिल थे। और कहना यह है कि इन लोगों से कई ऐसी अहम जानकारी मिली है। टिन्नू यादव को लेकर कई अहम खुलासे इन लोगों ने किए हैं। तो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष पहुंचे अयोध्या, और आपको बता दें, अभी आपने उनको सुना भी, चढ़ावा चोरी मामले पर वो अयोध्या पहुंचे हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निर्माण समिति की बैठक में शामिल हुए नृपेंद्र मिश्रा। तो चढ़ावा चोरी मामले पर बोले नृपेंद्र मिश्रा, क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। पुराना मंदिर था जिसका स्मारक है, उसे हम लोग पूरा करेंगे। उसमें केवल जो ज्वाला 24 घंटे होनी चाहिए उसकी व्यवस्था बाकी है, बाकी सब निर्माण हो चुका है। आप दूसरा एक पुणे स्मारक है जो कि अब अपनी लगभग उसको आप यह मान करके चलें कि जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। वह मंदिर निर्माण से संबंधित कार्य में अंतिम कार्य है। इस प्रकार 30 जुलाई तक मंदिर का सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। और मनमीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़ चुके हैं। मनमीत, रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, पुलिस लगातार आरोपियों को रिमांड पर भी ले रही है। अभी आपने भी सुना होगा नृपेंद्र मिश्रा ने, जिन्होंने कहा कि अपने आप में कलंक है, और उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं में तेजी से सुधार हो रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा इस समय 2 दिवसीय यहाँ पर राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में आए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जिस तरीके से रामलला के मंदिर में दान की चोरी हुई है, उससे उनको ये एक बहुत बड़ा कलंक है, उनको बहुत दुख पहुंचा है। और उन्होंने ये भी माना है कि जिस तरीके से एसआईटी की टीम काम कर रही है, इसके अलावा जो है जिस तरीके से पुलिस की अपनी टीम काम कर रही है, पुलिस विवेचना कर रही है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, गिरफ्तारी हो चुकी है, तो ऐसे में जो है विवेचना अपनी जगह बहुत अच्छी चल रही है। और ये भी मान लीजिए कि इस पूरे विषय को लेकर जो है ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी बहुत दुखी हैं। और साथ में ये भी है क्योंकि अभी राम मंदिर निर्माण कार्य अभी बहुत सारा बाकी रह गया है, तो ऐसे में ये भी देखना है कि रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो सके। और ये भी बताया जा रहा है, जिस तरीके से हमारी बात हुई इनसे, नृपेंद्र मिश्र से, नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि देखिए, जो अगर निर्माण कार्य अगर देखें तो 30 जुलाई तक जो छोटे छोटे कार्य हैं वो पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल, छोटे छोटे कार्य जो है उन्होंने कहा पूरे हो जाएंगे। मनमीत, मैं देख पा रही हूँ क्योंकि इस समय अयोध्या में बारिश भी जमकर हो रही है, आप उसका सामना भी कर रहे हैं। खैर, अभी भी निर्माण कार्य जो है उन्होंने कहा कि विद इन जुलाई वो पूरे हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा इसे लिंक कर रही हूँ कि क्या वाकई में राम मंदिर में कई चीज़ों में जल्दबाजी हुई है, चाहे मैं वो ट्रस्ट के निर्माण में कहूँ, किस किस को रखना है, किसको नहीं रखना है, कौन ट्रस्ट वर्दी है जो ट्रस्ट में आ सकता है, जल्दबाजी कहेंगे, क्योंकि निर्माण को लेकर तो विपक्ष ने आरोप लगाया ही था और अभी तक निर्माण हो रहा है। अगर आप देखें तो ट्रस्ट का अपना जो कार्य है वो लगातार कर रही है, और निर्माण कार्य भी लगातार तेजी के साथ चल रहा है। ये हम नहीं कह सकते कि निर्माण कार्य में बहुत तेजी हुई है या बहुत जल्दबाजी हुई है। ये सही है कि बहुत कम समय में रामलला के मंदिर बना है, ये अपने में इतिहास जरूर है। और आप देखिए, जब से रामलला का मंदिर बना है उसके बाद से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है। तो ऐसे में रामलला के मंदिर का बनना ये एक चैलेंज का विषय था, और उस चैलेंज को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरा किया है।
और किसी तरीके की ये नहीं कहा जा सकता कि जल्दबाजी में निर्माण कार्य में भी कोई अधूरापन है, या अगर कोई इस तरीके की बात की जाए कि निर्माण कार्य बहुत अच्छा नहीं हुआ, ये भी कहना उचित नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, अब देखना है और क्या क्या अपडेट्स आते हैं। आप लगातार नज़र भी बनाकर रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनमीत।